हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइंस के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट। सो व्हाट इज़ हीट। हीट क्या होता है। हीट जैसा कि आप लोग अपने रियल लाइफ डेली लाइफ में महसूस करते होंगे, बहुत सारी गर्म चीज़ों को, ठंडी चीज़ों को। जैसे कि आप लोग अभी फ़िलहाल समर सीजन चल रहा है तो आपको गर्मी महसूस हो रही है, आप हल्के रंग के कपड़े पहनते होंगे या पतले कपड़े पहनते होंगे, क्योंकि मोटे कपड़े पहनेंगे तो फिर और ज़्यादा गर्मी लगेगी और हमारा बॉडी डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। और जाड़ा जैसे आता है या विंटर सीजन आते हैं तो उस समय हम लोग मोटे कपड़े, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो हमारे बॉडी को टच ना करें, उससे हम लोग बचे रहें। इसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिव वुलन क्लोथ्स और अदर क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हम लोग विंटर से बच पाएँ। तो ये ठंडी, गर्मी, ये बहुत सारी चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारे आसपास। तो ये क्या है, एक तरह का हीट का ही फॉर्म है। और हीट क्या होता है, हीट एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द बॉडी। हीट जो है, कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है उसको बताता है, ठीक है। और ये ऊर्जा का ही रूप है, एनर्जी का रूप है, जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हॉट एंड कोल्ड इस चैप्टर में देखा जाए तो यानी हमारे जो डेली लाइफ में कुछ चीज़ें हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, जैसे कप ऑफ टी या खाना हम लोग गर्म खाते हैं, या फिर आइसक्रीम खाते हो ठंडा है, या कोल्ड ड्रिंक पीते ठंडा है। तो ऐसे ही प्रतिदिन डेली हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। लेकिन हम लोग किस बेसिस पे बता सकते हैं कि ठंडी होती है, गर्म होती है, क्या किस आधार पे हम लोग बताते हैं। तो वो मेन आधार, मेन जो बेसिस है जिस पे हम लोग ये बताते हैं वो है हमारा टच। हम लोग किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट को, या कोई भी फूड आइटम या कुछ भी है, खाने पीने की चीज़ें या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो गर्म है या ठंडा, उसको टच करके यानी अपने सेंस ऑर्गन से, टच सेंस से पता करके बताते हैं कि ये गर्म है, ये कम गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन से हम लोग बता सकते हैं। इसी के लिए एक्टिविटी 4.1 दिया हुआ है। वो 4.1 में जैसा कि आप देख रहे होंगे 3 बकेट हैं, तीनों में वाटर रखा है। तो मान लीजिए आपको पता नहीं है किस में कैसा पानी है, आपको बस पानी लग रहा है, तो आप जब तक टच नहीं करेंगे आप बता नहीं सकते किस में ठंडा पानी, किस में गर्म है और किस में नॉर्मल है। तो इस तरह से आप लोग बारी बारी से उसमें हाथ टच करेंगे तो पता चलेगा कि which of the bucket have the cold water, which one is having the warm water and which one having the normal temperature water। तो ये हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के हेल्प से टच करके चीज़ों के टेम्परेचर को एक रफ आइडिया बता सकते हैं कि विच वन इज द हॉटर एंड विच वन इज द कोल्डर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि क्या केवल टच करके हम लोग हमेशा टेम्परेचर बता सकते हैं, क्या ये सही है। तो नहीं, हमेशा टच करके किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम लोग नहीं बता सकते, केवल बता सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है, या कोई एक चीज़ किसी से कितना ज़्यादा ठंडा है या गर्म है। तो अगर हम लोग को सही डाटा लेना है या सही रीडिंग लेना है कि वाकई में कौन सा चीज़ कितना गर्म या ठंडा है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो फिर हमको थर्मामीटर की ज़रूरत होगी। क्योंकि सही आइडिया किसी भी चीज़ के अंदर जो हीट होता है उसका जानकारी हमको टेम्परेचर ही बताता है, और टेम्परेचर के लिए हमको थर्मामीटर की ज़रूरत होगी। थर्मामीटर इज ए डिवाइस टू चेक और मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब थर्मामीटर से कैसे चेक करेंगे टेम्परेचर, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि थर्मामीटर का बॉडी कैसा होता है। तो थर्मामीटर का ग्लास का बॉडी होता है सिलेंड्रिकल शेप का, लंबा सा, और उसके आगे का पोर्शन, टिप पोर्शन, एक पेन के टिप जैसा होता है जिसको बल्ब बोलते हैं, जिसके अंदर मरकरी भरा होता है। मरकरी एक तरह का लिक्विड मेटल होता है जो हाईली सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के प्रति या हीट के प्रति। थोड़ा भी हीट या टेम्परेचर में ज़्यादा या कमी या ज़्यादा
तापमान होता है तो वो फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद ग्लास का बना हुआ बाकी बॉडी पार्ट है इसका, जिसमें मार्किंग है, स्केल्स बने हुए हैं, जिसमें मार्किंग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, या फिर डिग्री सेल्सियस में अगर इसको देखा जाए तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का मार्किंग है। और जैसे ही हम लोग इस थर्मामीटर को यूज करते हैं, किस प्रकार यूज करेंगे उसको समझना ज़रूरी है। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करने के तरीके के लिए सबसे पहले कुछ प्रिकॉशन लेना है, कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सावधानियां क्या करनी पड़ेगी कि हमको क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करने के लिए हमेशा उसको सैनिटाइज या क्लीन करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई और यूज किया है तो हम भी यूज करेंगे डायरेक्टली। उसको पहले साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, देन फिर उसको हमेशा उसके बैक पोर्शन से पकड़ेंगे, उसके टिप या बल्ब की तरफ से नहीं, क्योंकि टिप पे पकड़ेंगे तो उसमें मरकरी रहता है, वो हमारे बॉडी स्किन या फिंगर का टेम्परेचर पर से रीड करके टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो वह उधर से नहीं पकड़ना, हमेशा पीछे की तरफ से पकड़ना है और हल्का सा पानी से उसको धो करके शेक करना है। इतना ज़्यादा शेक नहीं करना है कि टूट जाए, क्योंकि बहुत ही नाजुक सा होता है। फिर हमको हमेशा टेम्परेचर इससे मेजर करने से पहले देख लेना है कि इसमें मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस यानी स्टार्टिंग लेवल पे है या नहीं। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं है तो पहले उसको स्टार्टिंग पे आने देंगे, उसको चेक करके फिर ही उसके बाद उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग डाटा देगा। फिर जब ये नॉर्मल 35 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा फिर आप उसको माउथ में डालेंगे और 1 मिनट तक मुंह बंद करके जीभ पर रखे रहेंगे। उसके बाद 1 मिनट के बाद उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसको ध्यान से सही एंगल से पकड़ के उस पर जो रीडिंग दिया है उसमें मरकरी का लेवल बढ़ता हुआ या बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उस रीडिंग को आप मेजर करेंगे, जो हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में डाटा देगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर फला डिग्री फ़ारेनहाइट है। जनरली तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसको अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चूँकि क्लिनिकल थर्मामीटर हमको हमेशा डाटा डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाता है, इसलिए ये हमको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर दिखाएगा अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो। लेकिन अगर हमको फीवर है या और कोई कंडीशन है, बीमार है हम, तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी दिखा सकता है। तो इस तरह हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है या हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ चुका है। और उसको इस्तेमाल करने के बाद वापस उसको धोकर उसके कवर में रख देंगे जहाँ से हम लोग थर्मामीटर निकाले हैं। ये सब कुछ प्रिकॉशन लेने से ही थर्मामीटर लंबे समय तक चलता है, साथ में वो सही रीडिंग देता है। ये नहीं कि यूज करके वैसे रख दिए बिना धुले। तो क्लीन वाटर से धोना ज़रूरी है। अब आते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से आप रीडिंग ले लीजिए और इस पे आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों के साथ भी उनका किसी एक दिन का सभी लोग बारी बारी से अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से। और इसी प्रकार से क्लिनिकल थर्मामीटर से क्लास में अपने साथ के क्लासमेट्स का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि पार्टिकुलर टाइम पे एक नॉर्मल सीजन में एक ही दिन में किसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। बॉडी का टेम्परेचर जनरली इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस, कोई खेल कूद कर आया है, कोई दौड़ कर आया है, या कोई कुछ नहीं नॉर्मल है तो उसका नॉर्मल रहेगा। तो जनरली 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा अगर कोई बीमार नहीं है या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं किया है तो इस तरह आप टेम्परेचर को देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर is used in labs for measuring the temperature of different chemicals, solutions और the temperature of the lab। तो लैब में या किसी प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, और इसी कैटेगरी में और सारे भी थर्मामीटर्स आते हैं
जैसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जो एटमॉस्फेयर का या बाहर का टेम्परेचर दिन भर का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करता है। जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि न्यूज़ एंड होने पर उसमें वेदर फोरकास्ट बताया जाता है, उस पूरे दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताया जाता है। तो उसको मेजर करने के लिए एक पार्टिकुलर थर्मामीटर होता है जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं, जो दिन भर का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करता रहता है। तो ये भी एक तरह का लैब थर्मामीटर टाइप का ही है। ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का, हर थर्मामीटर का अपना एक रेंज होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, उसका रेंज होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में तो लगभग होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। इसी तरह लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज है, वो कितने रेंज तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज का टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है। और हर थर्मामीटर अलग अलग जो पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं उनका रेंज अलग होता है। ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज जनरली इतना ही होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ब्रॉड वे में टेम्परेचर को मेजर करता है। तो अब लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग कोई टेम्परेचर मेजर करने का देखते हैं, कोई एक्टिविटी जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, या जनरली हम लोग वाटर का ही टेम्परेचर मेजर करके लेबोरेटरी थर्मामीटर का वर्किंग समझ सकते हैं। तो एक बीकर में या ग्लास के कांच के ग्लास में पानी लेंगे और लेबोरेटरी थर्मामीटर को पीछे के साइड से पकड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि बल्ब साइड से नहीं पकड़ेंगे, बल्ब साइड में मरकरी होता है, वही टेम्परेचर को मेजर करता है। पीछे के साइड से पकड़ेंगे तो सीधा पकड़ेंगे, और सीधा पकड़ने के बाद उसको पानी में बीचों बीच, ग्लास के बीचों बीच पानी में डिप करेंगे। लेकिन ऐसा डिप करेंगे कि वो नीचे के सरफेस से टच ना हो, बीच में रहे पानी के, और काफ़ी देर तक पकड़े रहें। काफ़ी देर का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट या कम से कम 30 सेकंड तक पकड़े रहेंगे। और फिर ध्यान से उसको, थर्मामीटर को देखते रहेंगे कि उसका मरकरी का लेवल कहाँ जा रहा है या कहाँ पर है। तो वो हमको बताएगा कि उस पार्टिकुलर जो पानी हम लोग लिए हैं कांच के ग्लास में, उसका टेम्परेचर क्या है। इसी तरह का एक्टिविटी बाकी स्टूडेंट भी क्लास के कर सकते हैं कि पानी ग्लास में लेंगे और बारी बारी से वो टेम्परेचर मेजर करेंगे थर्मामीटर को पकड़कर। तो क्या उसमें पाया जाएगा, क्या टेम्परेचर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। अगर पानी वही है और तब तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा है यानी किसी ने थर्मामीटर को गलत पकड़ा है, क्योंकि उसके बल्ब के साइड से नहीं पकड़ना, अदरवाइज टेम्परेचर आपके बॉडी के हीट से थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसलिए उसको पीछे के साइड से ही पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि, या फिर आप, एक चीज़ अभी छूट गया कि जैसे कि पानी का टेम्परेचर लेने के लिए हम लोगों ने पानी में डिप किया था थर्मामीटर को, लेकिन जैसे और उसमें डिप किए हुए ही उनको टेम्परेचर देखना है सही एंगल से उस पर रीडिंग, और जैसे पानी से उसको बाहर निकालेंगे थर्मामीटर को, वो मरकरी ड्रॉप कर जाएगा और बल्ब में चला जाएगा। ठीक है। जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी बल्ब में नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस पिक्चर को, अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो मरकरी जो है, मरकरी बल्ब के पास पूरा नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे किंक रहता है, थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा किया गया है, जिससे वहीं पे मरकरी आ जाता है और 35 डिग्री सेल्सियस पे ही वो स्टॉप रहता है। जबकि नॉर्मल क्लिनिकल, सॉरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज तो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक का है। तो वो जैसे ही नॉर्मल जो मेजर किया टेम्परेचर, उसके बाद उसको वहाँ से निकालेंगे उस सोल्यूशन से, तो वापस वो डाउन होकर बल्ब में आ जाता है, यानी जीरो के आसपास आ जाता है। या अगर ठंडे जगह पे है तो -10 डिग्री तक आ जाता है नीचे। तो ये रीज़न है कि यहाँ पर एक किंक होता है, एक मोड़ होता है,
ट्विस्ट होता है अंदर क्लिनिकल थर्मामीटर में, इसलिए उसका मरकरी कम्प्लीटली नीचे बल्ब में नहीं आता है और वहाँ 35 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेवल रुका रहता है, क्योंकि उसका रेंज ही है 35 से 48 या 45 डिग्री सेल्सियस तक का। अब थर्मामीटर बहुत सारे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, थर्मामीटर का भी एडवांसमेंट हो रहा है, कुछ नए प्रकार के यूज हो रहे हैं। पहले के थर्मामीटर जैसा हम लोग पढ़े हैं, उसको माउथ में डाल करके और कुछ सेकेंड, 30 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट तक के लिए रखना पड़ता था, फिर माउथ से निकाल कर रीडिंग देखना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा था। कोई किसी माउथ में डाला, धो दिया पानी से, फिर भी पानी से सारे इन्फेक्शन क्लीन नहीं होते हैं, या सैनिटाइज करेंगे तो होगा, लेकिन ये बार बार कोई करता नहीं। बहुत बार लोग गलती से यूज कर लेते हैं किसी का यूज की बात, तो उसका इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए साइंटिस्टों ने कुछ एडवांस सोचा और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक यानी बैटरी ऑपरेटेड क्लिनिकल थर्मामीटर बना दिया। यानी इसको अब माउथ में डालने की ज़रूरत नहीं है और ये डिजिटली आपको डाटा दिखाएगा। इसमें कोई रीडिंग आपको ध्यान से स्केल पे देखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको डिजिटल, जैसे आपकी घड़ियों में नंबर दिखते हैं, वैसे ही आपको टेम्परेचर डिजिटली दिखेंगे। बस आपको करना क्या है, इसको लेना है और आपके आर्म पिट में यानी बाह में अपने यहाँ पर लगा कर दबा कर रखना है। यहाँ पर लगा कर दबा कर कुछ 30-40 सेकंड तक के लिए रखेंगे और एक साउंड आएगा, बीप की आवाज़ आएगी, और जैसे बीप की आवाज़ आएगी यानी आपका वो रीडिंग ले लिया है क्लिनिकल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिकल थर्मामीटर। फिर उसको निकालेंगे और आप देखेंगे उस पर डिजिटली नंबर दिखेगा कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना टेम्परेचर है वो आपको दिखाएगा। तो ये इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आया है जो क्लिनिकल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर लाने का पर्पज़ ये था क्योंकि मरकरी जो होता है बहुत जहरीला पदार्थ है, जहरीला मेटल है, काफ़ी पॉइजनस है। तो अगर गलती से मरकरी, जो पहले के थर्मामीटर आते थे वो ब्रोक हो जाएंगे तो वो हमारे माउथ में चल जाएंगे और हमारी मौत हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां सीरियस हो सकती हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख करके डिजिटल थर्मामीटर, सेल से चलने वाला, बैटरी से चलने वाला थर्मामीटर बनाया गया है, जो काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। अगर किसी को स्किन वगैरह का खतरा है तो सिंपली हल्का सैनिटाइज करके यूज कर सकता है, क्योंकि उसको माउथ में नहीं डालना है, अपने आप पेट में ही लगाना है। ठीक है, आप लोगों को कितना समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब होता है कि किस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, फ्लो करता है। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से हीट का कैसे ट्रांसफ़र होता है उसको समझेंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल लिया जाए, हम लोग के घरों में प्रतिदिन खाना बनता है, खाना तो बनता ही है, डेली खाते हैं सुबह शाम जब भी। तो खाना बनाने के लिए बर्तन रखेंगे, कोई पैन, एक कुकर या कोई भी यूटेंसिल रखेंगे। अब उसके बाद गैस का बर्नर ऑन करेंगे, तो जैसे बर्नर ऑन करेंगे और जो यूटेंसिल रखा हुआ है जैसे कि कुकर या कोई बर्तन, तो धीरे धीरे वो हीट जो है बर्नर से, गैस के बर्नर से उस बर्तन में ट्रांसफ़र होगी और वो बर्तन गर्म हो जाएगा ना। पहले तो गर्मी उसी के पास, फ्लेम के पास थी, बर्नर के पास, लेकिन बर्नर से किस में ट्रांसफ़र हो गई, उस बर्तन में, और बर्तन वो गर्म हो गया। अब बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन रख दें या कोई कप रख दें तो थोड़ी देर बाद वो बर्तन से ट्रांसफ़र होकर हीट फिर उस कप में पहुंच जाएगी या उस प्लेट पे, जो प्लेट से ढकेंगे उस पर पहुंच जाएगी। तो ये दिखाता है कि हीट जो है ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से ट्रांसफ़र होता है? हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है हीट। ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन या हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, कि कोई एक रॉड लीजिए, छोटा सा मेटल का, आयरन का रॉड, उसको किसी सपोर्ट से हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, जैसा कि इसमें दिया है कि
अगर कोई स्टैंड नहीं है तो आप 2 ईंटों का इस्तेमाल करेंगे, 2 ईंटों के बीच में उसको फंसाकर हॉरिजॉन्टली रखिए और उसके एक एंड पर कैंडल वैक्स वाला या मोमबत्ती जला दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो कैंडल का फ्लेम एक एंड को गर्म करेगा और थोड़ी समय बाद, कुछ मिनटों बाद आपको मिलेगा कि ये रॉड का दूसरा हिस्सा जो ईंटों की तरफ है फंसा हुआ, वहाँ तक गर्मी आपको महसूस होती है। जबकि स्टार्टिंग में तो गर्मी केवल जहाँ पे फ्लेम आ रहा था वहीं पे थी, लेकिन हीट ट्रांसफ़र होते 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 दूसरे जगह पहुँच गया। तो इस एक्टिविटी से क्लियर हो रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है और कहाँ से होता है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है या सिंपल सा एक्टिविटी जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कोई गर्म चीज़ से ठंडे चीज़ की तरफ जो ट्रांसफ़र होता है हीट का या गर्मी का, उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कंडक्शन प्रोसेस है ये जनरली सॉलिड में ही देखा जाता है। यानी कोई चीज़ कठोर है, ठोस है, जैसे अभी ग्लास रॉड, सॉरी ये आयरन रॉड का बात किए थे, तो सॉलिड चीज़ों में ये कंडक्शन देखा जाता है कि जिसमें हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में, हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ये सॉलिड में ही कंडक्शन प्रोसेस पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि क्या सारी चीज़ें हीट को ट्रांसफ़र करती हैं या क्या सारी चीज़ों में हीट ट्रांसफ़र होता है? तो इसके लिए हम लोग को कुछ एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी अपने घर के सामान। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के सामान को जलाने लगें, केवल समझने के लिए कुछ आप सोचिए या कुछ कर सकते हैं। जैसे लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी को जलाइए एक एंड से, तो क्या दूसरे एंड पे कुछ मिनटों बाद वो लकड़ी गर्म होती है? नहीं होती है, जैसा कि आप सुने होंगे, लेकिन इसको करके भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली प्लास्टिक लीजिए, उसको एक एंड से जलाइए, दूसरे एंड पे उसको कुछ मिनटों बाद देखिए क्या वहाँ भी हीट पहुँचा? तो नहीं। यानी सारी चीज़ें कंडक्शन नहीं करती, सारे सॉलिड नहीं करते हैं, केवल वही सॉलिड करते हैं जो मेटालिक होते हैं, मेटल नेचर के होते हैं। नॉन मेटालिक या वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीज़ें नहीं करती हैं। अब ये क्यों नहीं करती हैं, इसका अब नया टॉपिक आता है, उसको समझेंगे हम लोग। उसको समझने के लिए दिया है 2 टॉपिक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये आप क्लास 6 में इसके बारे में थोड़ा पढ़े होंगे। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू ट्रांसफ़र। ठीक है, विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम। यानी कंडक्टर कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र या फ्लो होने के लिए अलाउ करती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेटल हो गया, सारे मेटल कंडक्टर्स होते हैं, सारे के सारे लगभग सभी सभी मेटल्स कंडक्टर होते हैं। जैसे कि लोहा, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एंड मैनी मोर। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली भी फ्लो कर जाती है और साथ में हीट तो फ्लो करता ही है। अब दूसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस थ्रू विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। यानी इंसुलेटर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं होता है या पास होता ही नहीं है। ओवरऑल कर सकते हैं नहीं पास होता है, तो इनको इंसुलेटर बोला गया। इंसुलेटर में क्या आते हैं, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, रबर एंड वाटर, एयर, ये सब क्या है, इंसुलेटर में आ सकते हैं। लेकिन वाटर, एयर इनको कम्प्लीटली इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, ये पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं। यानी ये थोड़े स्तर तक या थोड़े लेवल तक कंडक्शन करते हैं हीट का, अगर कुछ पार्टिकुलर कंडीशन हो तो। लेकिन वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब कम्प्लीटली क्या है, इंसुलेटर। यानी इनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। इसलिए हम लोग जब इनको एक एंड से जलाते हैं, दूसरी तरफ हीट, हमको गर्मी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये इंसुलेटर्स हैं। इनका नेचर ऐसा है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है इनके अंदर से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो में जब इसका पार्ट 2 रिलीज करूं तो आप सही समय पे देख लें और इसको समझ लें। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।